सुधा शशि ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के में कृषि व्यवस्था के विषय में। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। ये शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि व्यवस्था। कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जीवन किस पर आधारित था। उनका जीवन जो है कृषि पर आधारित था। सिंधु घाटी एक समय घनी आबादी वाली कृषि क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था? घनी आबादी, जनसंख्या अधिक थी। इस सिंधु नदी के किनारे जो हिमालय पर्वत है और अन्य नदी सहायक नदी से पोषित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप विनाशकारी बाढ़ आती है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, तो सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाढ़ से हुआ है। लेकिन ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो है बाढ़ से हुआ है। इसीलिए मतभेद है, वैज्ञानिकों में मतभेद है। कृषि मूल रूप से इस क्षेत्र में लगभग 3000 ईसा पूर्व उत्पन्न हुई थी। मतलब जो कृषि का मूल रूप था, जो कृषि करना शुरू हुआ 3000 ईसा पूर्व यह व्यवस्था चालू हुई थी। और इस अगर मान लीजिए पूछ लिया जाए कृषि व्यवस्था कब से शुरू हुई थी, तो उसके 3000 ईसा पूर्व से शुरू हुई थी कृषि व्यवस्था। आज से शुरू नहीं हुई है, काफी समय बीत गया है। और इस क्षेत्र की स्थलाकृतिक विशिष्टताओं को निम्नलिखित करने के प्रयास के लिए तकनीकी प्रगति की गई। मतलब एक तकनीक भी बनाई गई। 2500 ईसा पूर्व में लोहे के औजारों रहित कृषि प्रौद्योगिकी और प्रथाओं का बार बार उल्लेख मिलता है। मतलब इसका उल्लेख जो है वैदिक काल में भी मिलता है। अनाज, सब्जियां और फलों की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती की जाती थी। मांस और दूध उत्पादों का उपयोग और पशुपालन किया जाता था। पशुपालन होगा तो दूध का उपयोग तो किया ही जाएगा, उसमें कौन सी आश्चर्य वाली बात है। अनाज, सब्जियां और फलों की एक विस्तृत श्रृंखला की खेती थी। मतलब श्रृंखला मतलब चैन वाइज, जैसे एक के बाद एक के बाद एक, वो श्रृंखला, उसे श्रृंखला कहते हैं। मांस और दूध उत्पादों का उपयोग और पशुपालन का था। किसान कई बार मिट्टी की जुताई करते थे। किसान जो है अपने खेतों की जुताई करते थे। मिट्टी की जुताई क्यों करेंगे, वही खेत की जुताई किया करते थे। और फसल काटने और गिराने का एक निश्चित क्रम अपनाते थे। मतलब जो है फसल कब काटनी है उसी निश्चित समय पर काटते थे, उसी निश्चित समय पर बोते थे। गाय के गोबर से खाद मिलती थी और गाय का गोबर इकट्ठा किया करते थे, उसी को खाद बना लिया करते थे। और जहाँ आवश्यक हो वहाँ सिंचाई की जाती थी। जहाँ आवश्यक होती थी खेती के, वहाँ जो है सिंचाई की भी व्यवस्था थी। मौर्य साम्राज्य के दरबार में यूनानी दूत, इसको यूनानी दूत मेगास्थनीज के बारे में बहुत पूछा जाता है। लगभग 23 ईसा पूर्व का एक अधिक धर्मनिरपेक्ष प्रत्यक्षदर्शी विवरण उपलब्ध है। अपना भारत देश कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। मतलब सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, इसीलिए कहा गया है मेगास्थनीज सभी धर्मों को मानने वाले धर्मनिरपेक्ष मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक थे। कृषि विशेषताएं। सिंचाई प्रणाली का उपयोग सिंधु लोगों द्वारा अपनी फसलों की सिंचाई के लिए किया जाता था। इन्होंने उन्हें प्राचीन खानाबदोश परंपराओं का पालन करने के लिए के बजाय आबादी की मांगों के अनुसार फसलें उगाने और शहर की जरूरतों को पूरा कर कालीन तकनीक का उपयोग करने की अनुमति दी। अब इन लोगों ने क्या किया, जो आबादी जो जहाँ पर ज्यादा आबादी थी उन्हें जो है खानाबदोश लोगों ने उन्हें जो है आदेश दिया कि जो है खेती पर ज्यादा ध्यान दे। और सिंध लोगों के लिए कृषि इतनी महत्वपूर्ण थी कि यह उनकी जीविका का एकमात्र साधन था। सिंध लोगों के लिए कृषि इतनी महत्वपूर्ण थी कि यह उनकी जीविका का एकमात्र
साधन था। मतलब जो है जीविका का मतलब जैसे हम लोग सर्विस करते हैं और पैसा अर्न करते हैं, उसी से हमारा परिवार खाना-पीना खाता है, कपड़े पहनता है। इसी तरीके से उनकी भी जीविका आधार जो है कृषि व्यवस्था थी। कृषि व्यवस्था पर आधारित था। जो लोग व्यापार करने में समर्थ थे, वे खेती और कृषि की ओर मुड़ गए। मतलब जो लोग जो है वो नहीं कर पाते थे, कृषि व्यापार नहीं कर पाते थे, पैसा नहीं होता था, वो लोग खेती करने लगते थे। ये एक मुख्य कारण था कि सिंधु घाटी सभ्यता इतनी लंबे समय तक फलने-फूलने पल रही। सिंधु घाटी में कृषि पूरी तरह से अच्छी मिट्टी और तकनीक सुधार पर निर्भर थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के जब थी तो वहाँ पर उनकी मिट्टी बहुत अच्छी पाई गई और वहाँ की तकनीकी भी बहुत अच्छी थी। गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, अलसी और सरसों के बीज सदियों से में बोए जाते थे। मतलब सर्दियों में बोए जाते थे, जबकि बाजरा, तिल और चावल गर्मियों में बोए जाते थे। गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, अलसी और सरसों के बीज सर्दियों में बोए जाते थे, जबकि बाजरा, तिल और चावल गर्मियों में बोए जाते थे। ये गेहूँ, जौ, मटर, मसूर, अलसी और सरसों के बीज सर्दियों में बोए जाते थे। ये एनवायरनमेंट में बहुत पूछा जाता है कि कौन सी फसल कब बोई जाती थी। जैसे सर्दियों में बता रहे हैं सितंबर अक्टूबर में बोई जाने वाली फसल होती थी और जबकि बाजरा, तिल और चावल गर्मियों में बोए जाते थे। ये जब बरसात होती है बहुत से जुलाई वगैरह के अगस्त में ये बोई जाने वाली फसल होती थी। इसी के आधार पर चलते थे वो लोग। सिंधु घाटी सभ्यता का हल देख लेते हैं। हल सुमेरियों ने हड़प्पा वासियों को हल चलाना सिखाया था। आपको सवाल आ जाए कि हड़प्पा वासियों को किसने हल चलाना सिखाया था, तो सुमेरियों ने चलाया था। मतलब मेसोपोटामिया के लोग रहने वाले लोगों ने उनको जो है हल चलाना सिखाया था। सभी आदिम हलों को बनाने के लिए लकड़ी का उपयोग किया जाता था। हल काहे से बनते थे? लकड़ी से बनते थे। जो फिर भी लकड़ी एक खराब होने वाली सामग्री है। लकड़ी तो एक सीमित समय तक चलती है, बाद में जो खराब हो जाती है, तो उसके साक्ष्य नहीं मिले हैं हल के पूरी तरीके से। परिणाम स्वरूप हड़प्पा स्थल से असली लकड़ी का हल खोजना असंभव रहा। मतलब जो है असली हल तो नहीं मिला, क्योंकि जो है समय रहते सड़ गई होगी लकड़ी। कालीबंगन में जहाँ खुदाई के दौरान एक नालीदार खेत की खोज की गई है। मतलब जब कालीबंगन ये जो है हनुमानगढ़ में है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में कालीबंगन पड़ता है। यहाँ पर काली चूड़ियां पाई गई हैं, जुते हुए खेत पाए गए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है नालीदार खेत की खोज की गई है। किस तरह के खेत थे? नालीदार। नालीदार जैसे आलू बोई जाती है उसी तरीके से बनाई जाती होगी। नालीदार खेत पाए गए हैं। फसल के हड़प्पा पैटर्न को मान्यता देती है। फसल के जो है हड़प्पा पैटर्न को मान्यता दी जाती है। कुंड चिन्हों के अनुसार मिश्रित कृषि प्रणाली पूरे हड़प्पा काल में मौजूद थी। ये ग्रह पर कहीं भी खोजे गए हल क्षेत्र का सबसे पहला प्रमाण था। क्या था? सबसे पहला प्रमाण था। अब अपनी पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। कैसा ग्रह है? नीला ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हमारा जीवन संभव है। सिंधु घाटी की पहिए वाली गाड़ी की खोज जब 2300 ईसा पूर्व के आसपास पुरातात्विक रिकॉर्ड शुरू हुआ, तो सिंधु घाटी के पहिए वाली गाड़ियां उपयोग में थी। जब पुरातात्विक रिकॉर्ड शुरू हुआ तब जो है पहिए वाली गाड़ी चलने लगी थी। और हड़प्पा और जहांगीरों में पास में एक गाड़ी के मॉडल भी खोजे गए थे। वहां पर गाड़ी के मॉडल मिले हैं। इन बैलगाड़ियों के पहिए ठोस होते थे। जो गाड़ियां मिली है उनके पहिए जो है ठोस बने होते थे। मोहनजोदड़ो की एक खिलौना गाड़ी का शरीर टोकरी जैसा है। शरीर टोकरी जैसा है। गाड़ी मिली है, खिलौना गाड़ी मिली है, जिसका अर्थ था कि इसका उद्देश्य खेत के पर परिवहन करना था।
को जोड़ती है। पशु शक्ति का उपयोग करना और पहिया मतलब पहिया भी जो जोड़ा जाता है और पशुओं का उपयोग भी हो जाता है। हड़प्पा के सभी खुदाइयों में टेराकोटा सिलंग बॉल प्राप्त हुई है। किसानों ने कीड़ों को डराने के लिए सिलिंग बॉल का उपयोग किया जाता था। कोई भी बॉल होता होगा, ये देखिए कीड़े मकोड़े जो है उड़ाने के लिए जो है सबको और जो है इसका प्रयोग किया जाता था। मिसाइल फेंकने वाले के पांव को बल और मारक क्षमता प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला ये उपकरण था सिलिंग। हाँ, उत्तरी भारत के उप पर्वतीय क्षेत्रों में किसान सिलिंग और सिलिंग बॉल का उपयोग करके अपनी मक्के की फसल की रक्षा करना जारी रखते थे। वो जो है सिलिंग बॉल का प्रयोग करके अपनी खेत की सुरक्षा करते थे और अपने अनाज को बचाते थे। इसी तरीके से सैडल क्वेन एक महिला मोहनजोदड़ो टेराकोटा में आटा गूंथते मिली है। मतलब जो है मोहनजोदड़ो से एक महिला आटा गूंथ रही है, उसका चित्र मिला हुआ है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सिल और बट्टा मिला है, सिलबट्टा मिला है, जो पहले ऐसे ही होता होगा सिल और बट्टा मिला जिस पर हम लोग मसाला पीसते हैं। हड़प्पा स्थल से पाए गए काठी क्वैन के उत्तराधिकारी भारतीय घरों में मसाले पीसने के लिए उपयोग किए जाते थे। जो ये सिलबट्टा है हमारा मसाला पीसने के काम आता है। भुने हुए जौ को कुचलने के लिए काठी क्वैन का उपयोग किया जाता था। जो भुने हुए जौ होते थे उनकी जो है भूसी निकालने के लिए, कुचलने के लिए नहीं, भूसी निकालने के लिए काठी क्वैन का प्रयोग किया जाता था। जैसे पहले शायद आप लोगों ने देखा हो मूसल का प्रयोग होता था, उसी से जो है धान की भूसी निकाली ले जाती थी। इसी तरीके से जो है छिलके उसके निकालने के लिए एक काठी क्वैन का उपयोग किया जाता होगा। अनाज का भंडार हड़प्पा मोहनजोदड़ो लोथल और राखीगढ़ में पाए गए अन्न भंडार हड़प्पा स्थलों में कृषि का सबसे बड़ा प्रमाण प्रदान करते हैं। हड़प्पा के चबूतरों का महत्व ये है कि वे संकेत देते हैं कि ये गतिविधि केंद्रित थी और संभवतः वही आयोजित की गई थी। इन्हें 4 फुट ऊंचे मिट्टी के चबूतरे पर खड़ा किया गया है जो पूर्वी और पश्चिमी किनारों पर बना हुआ था। अलग अलग अन्न भंडारों के पर फर्श को जमीन से हटाकर स्लीपर दीवारों पर लगाए गए थे। प्रत्येक इकाई के लिए तीन इकाई होती थी। प्रत्येक इकाई के लिए 3 इकाइयां रखी गई थी। सिंधु अन्न भंडार और सूसा से में एक अक्काडियन इमारत में संरचनात्मक समानताएं मिली हैं। कोई अक्काडियन इमारत होगी और ये अन्न भंडार जो है इसकी समानता इसी की तरीके से वहां भी एक रचना समान मिली है। ये देखिए अन्न भंडार बना हुआ है लेकिन पूरा तो नहीं मिला है, लेकिन इसके जो है नींव मिली है। इस तरीके से कल्पना की जाती है कि ये अन्न भंडार इस तरीके से बना रहा होगा, ये जो है वो कमरे के आकार का बना रहा होगा और ये आयताकार था। कैसा था? अब पूछ दिया जाए अन्न भंडार कैसा बनता था तो ये आयताकार बनता था, ये भी ध्यान रखिएगा। इधर से भी देखिए आयताकार नजर आ रहा है, इधर से भी आयताकार भी नजर आ रहा। चारों भुजाएं बराबर नहीं है, जो वर्ग का हम लोग कह सकते कि वर्ग में बना हुआ है, आयताकार है। खाद्य फसलें हड़प्पावासी गेहूं, जौ, तिल, मटर, खरबूजे, खजूर और ब्रेसिका प्रजाति उगाते थे। मतलब जो ये इन सब की थी कोई प्रजाति रखी गई थी। आदमी जो है ब्रेसिका प्रजातियां उगाते थे। कपास एक महत्वपूर्ण फसल थी। हड़प्पा वासियों की प्रमुख फसल कौन थी? एक कपास थी। कपास अत्यधिक उत्पाद करते थे ये लोग। और गासिपियस आर्बोरियम की उत्पत्ति सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। यह कुछ किसी चीज का नाम है जिसकी उत्पत्ति हुई थी इसी समय में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खोजे गए अनाजों में गेहूं और जौ भी शामिल थे। यही क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सिंधु में सबसे खाद्य फसल कौन सी है? खाद्य फसल गेहूं और जौ है। और जो
है वह ये व्यापारिक फसल थी। कैसी फसल थी? ये व्यापारिक फसल थी। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खोजे गए अनाजों में गेहूं और जौ भी शामिल थे। चावल दक्षिण और पूर्वी एशिया विशेषकर सिंधु घाटी और गंगा घाटी मूल निवासी थे। चावल की खेती में कई अलग-अलग पालतू के केंद्र शामिल थे। गुजरात में लोथल और रंगपुर में हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में जले हुए चावल की भूसी और चावल की भूसी पत्तियों के निशान पाए गए हैं। मतलब जो है गुजरात के लोथल में और रंगपुर में जो है चावल की भूसी पाई गई है। रागी की खोज सबसे पहले प्रारंभिक परिपक्व हड़प्पा युग के दौरान रोजड़ी में हुई थी। ये गुजरात में एक रोजड़ी स्थान है। वहां पर हड़प्पा युग की जो है रागी की फसल की खोज प्रारंभिक हुई थी। साथ ही हड़प्पा में रागी, फाइटोलिथ, ईंटें और टुकड़े भी पाए गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप में लकड़ी के उपयोग का सबसे पुराना साक्ष्य गुजरात में हड़प्पा संस्कृति स्थलों में मिलता है। हड़प्पा में ताबूत देवदार और शीशम की लकड़ी बनाए जाते थे। ये देवदार एक वृक्ष होता है जिसकी लकड़ी मिलती है। शीशम भी एक पेड़ होता है जिससे लकड़ी प्राप्त होती है और लकड़ी का ही ताबूत बनता था। वही ताबूत जो मुर्दे को रख के लाया जाता है उसी को जो है ताबूत बोलते हैं। हड़प्पा में खोजी गई अन्य लकड़ी की कलाकृतियों में अनाज कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लकड़ी का मोर्टार भी शामिल था। अनाज मतलब जो है जैसे भूसी निकालने के लिए, जैसे जौ है उसकी भूसी निकालने के लिए और जो है धान है उसकी भूसी निकालने के लिए जो है एक लकड़ी का मोर्टार, जैसे हमारे यहाँ लकड़ी का मूसल बना होता है उसी तरीके से एक लकड़ी का मोर्टार बना होता था। उसी से उसको कूट कर निकालते थे। अपने यहाँ कूट कर कहा जाता है, यहाँ पर कुचलना लिखा हुआ है। निष्कर्ष, सिंधु घाटी के निवासियों ने सिंचाई और जल वितरण की कला में महारत हासिल की थी। मतलब सिंचाई और जल जो है वितरण, जल भी बहुत अच्छी तरीके से रखकर जो है जल वितरण करते थे। इसमें लोगों को प्राचीन खानाबदोश तरीकों पर निर्भर रहने और शहरी मांगों को पूरा करने के लिए आधुनिक तकनीक को नियोजित करने के बजाय एक निश्चित तरीके से अपने और दूसरों के लिए आपूर्ति करने और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार फसलें उगाने की अनुमति दी। यही कारण है कि सिंधु घाटी के निवासी कृषि इतना महत्व देते थे। अब इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन किस पर निर्भर था? कृषि पर निर्भर था। और वो अपनी कृषि का विनिमय कहाँ करते थे? शहरों में जाकर करते थे। वस्तु के बदले वस्तु ही लेते थे। जैसे गेहूं के बदले